एक छोटा सा लड़का आरव पीले रंग की एक नन्ही बतख को देखकर बेहद खुश हो जाता था। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वह सिर्फ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर रह गया। उसी समय वहाँ केवल एक आखिरी अंडा बचा था जो अभी तक नहीं फूटा था। दुकान के मालिक को लगा कि यह खराब अंडा है, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये देखकर आरव हैरान रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और सफाई करने का बहाना बनाकर वहीं रुका रहा। जब दुकान बंद हो गई और मालिक चला गया, तब वह धीरे से कूड़ेदान के पास पहुंचा और उस अंडे को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे अंडा मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि उसमें अभी भी गर्माहट थी। उसने तुरंत अंडे को अपनी जेब में रख लिया ताकि उसकी गर्मी बनी रहे और फिर अपने पिता से जल्दी घर चलने की जिद करने लगा। उसे क्या पता था कि उसका यह छोटा सा फैसला उस अंडे की पूरी किस्मत बदलने वाला है। घर पहुंचकर वो बड़ी उत्सुकता से अंडे को देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल उसमें से एक नन्हा बच्चा बाहर आ जाएगा। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा इंक्यूबेटर तैयार किया, अंडे को सावधानी से उसके ऊपर रखा, फिर एक टेबल लैंप जलाकर गर्मी का इंतजाम किया और थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए उस पर पानी भी छिड़का। सब कुछ करने के बाद उसे लगा कि अब अंडा जल्द ही फूट जाएगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और अंडे में कोई बदलाव नहीं आया। आरव धैर्य के साथ 2 दिनों तक इंतजार करता रहा, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसके मन में भी सवाल उठने लगा कि कहीं ये सचमुच खराब अंडा तो नहीं। सोमवार की सुबह उसे स्कूल जाना था। निकलने से पहले उसने एक बार फिर अंडे पर हल्का सा पानी छिड़का और मन ही मन किसी चमत्कार की उम्मीद की, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, अंडा हल्का सा हिलने लगा। उसे इसका पता नहीं चला और उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने लगे। अब घर में सिर्फ वो अकेला अंडा था। कुछ ही देर बाद उसके ऊपर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। फिर एक गुलाबी सी चोंच ने धीरे धीरे खोल को धक्का देना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मदद के लिए कोई माँ नहीं थी। उसे सब कुछ खुद ही करना था। लेकिन कई बार सबसे कमजोर दिखने वाली जिंदगी भी सबसे बड़े चमत्कार कर जाती है। लगातार 8 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार नन्ही पीली बत्तख अंडे से बाहर निकल आई। हालांकि इस संघर्ष में उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि थककर वहीं गहरी नींद में सो गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब नन्ही बत्तख की आंख खुली तो उसकी ताकत वापस आ चुकी थी। उसके सारे पंख अब सूख चुके थे। सबसे पहले उसने चलना सीखने की कोशिश की। उसके छोटे छोटे पैर लड़खड़ा रहे थे। वह कभी इधर गिरती कभी उधर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह कमरे में आगे बढ़ने लगी। उसके लिए यह पूरी दुनिया बिल्कुल नई थी। हर चीज उसके लिए एक रहस्य थी और हर कदम एक नए एडवेंचर की शुरुआत। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही वो टेबल के किनारे तक पहुंच गई और अचानक नीचे गिर पड़ी। खुशकिस्मती से नीचे नरम सामान रखा था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी। फिर भी वह काफी घबरा गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपनी माँ को ढूंढना है। उसे लगता था कि माँ के पास पहुंचकर ही वह सुरक्षित रह पाएगी। इसी सोच के साथ वह धीरे धीरे बिस्तर के नीचे पहुंच गई। वहाँ रखे अजीबोगरीब खिलौनों को देखकर वह डर गई। कुछ खिलौने इतने अजीब दिख रहे थे कि उन्हें देखकर उसका साहस भी जवाब देने लगा, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ती रही। अचानक उसका पैर एक खिलौने पर पड़ गया। बस फिर क्या था, एक खिलौना उछलकर दूसरे से टकरा गया। दूसरा खिलौना एक बड़े डायनासोर वाले खिलौने से भिड़ गया और पूरे कमरे में अजीब सी आवाज गूंज उठी। डर के मारे नन्ही बत्तख जोर जोर से क्वैक करने लगी, लेकिन उसकी आवाज ने एक और खिलौने को सक्रिय कर दिया। इस बार एक मकड़ी जैसा खिलौना उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसे लगा जैसे कोई बड़ा खतरा उसकी ओर आ रहा। वह पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। काफी मशक्कत के बाद वह उस खिलौने से बच निकली, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूर एक और खिलौना अचानक खुला और उसका बड़ा सा मुंह उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे वो बिस्तर के नीचे से भागकर बाहर निकल आई। भागते भागते उसकी नजर एक हरे रंग के ऊनी स्वेटर पर पड़ी। उसे वह जगह सुरक्षित लगी, इसलिए बिना देर किए वह उसके अंदर घुस गई। स्वेटर के अंदर काफी गर्माहट थी। पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वह वहीं आराम से सो गई, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ समय बाद घर की मालकिन कमरे में आई। उसने स्वेटर उठाया और बाकी कपड़ों के साथ एक टोकरी में डाल दिया। नन्ही बत्तख को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, दूसरे कपड़े उसके ऊपर गिर गए। अब वह पूरी तरह कपड़ों के बीच फंस चुकी थी। थोड़ी ही देर में टोकरी उठाकर उसे वॉशिंग मशीन के पास ले जाया गया। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। वह लगातार आवाजें निकालती रही, लेकिन मोटे कपड़ों के बीच उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाई। घर की मालकिन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक एक करके सारे कपड़े मशीन में डाले जाने लगे। ढक्कन खुल चुका था और मशीन चालू होने ही वाली थी। अगर वो अंदर चली जाती तो शायद बचना मुश्किल हो जाता, लेकिन नन्ही बत्तख काफी समझदार निकली। उसने सही समय देखकर नीचे दबे कपड़ों के बीच से रास्ता बनाया और किसी तरह बाहर निकल आई। उसी समय आरव घर के दूसरे हिस्से में उसे ढूंढ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी दोस्त अभी अभी कितने बड़े खतरे से बचकर निकली है। उधर नन्ही बत्तख फिर से अपने सफर पर निकल चुकी थी। अब वो बेखौफ होकर घर के अंदर आगे बढ़ रही थी, जबकि कोई भी उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दे रहा था। घर में इधर उधर घूमते हुए नन्ही बत्तख आखिरकार रसोई घर तक पहुंच गई। उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई थी। हर चीज उसे हैरान कर रही थी। कभी वो किसी डिब्बे को देखती तो कभी किसी बर्तन को। जिज्ञासा में वो एक कपड़े के थैले के अंदर घुस गई, लेकिन तभी किसी ने वो थैला उठाकर एक तरफ रख दिया। घबराकर वो तुरंत बाहर निकल आई। कुछ देर बाद उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की से बाहर का विशाल संसार दिखाई दे रहा था। पेड़, हवा और खुला आसमान देखकर उसके मन में बाहर जाने की इच्छा जाग उठी। वो दुनिया को करीब से देखना चाहती थी, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसके कानों में पानी टपकने की आवाज पड़ी। बत्तखों को पानी से स्वाभाविक लगाव होता है और ये नन्ही बत्तख भी उससे अलग नहीं थी। आवाज का पीछा करते करते वह सिंक तक पहुंच गई। सिंक में जमा पानी उसे किसी छोटे तालाब जैसा दिखाई दिया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने छलांग लगा दी। शुरुआत में उसे मजा आया क्योंकि तैरना उसकी प्राकृतिक क्षमता थी, लेकिन वह अभी नई नई पैदा हुई थी। उसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे और ज्यादा भीग जाने पर वह डूब भी सकती थी। कुछ ही क्षणों में उसे खतरे का एहसास हो गया। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बार बार फिसलने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार सिंक से बाहर चढ़ने में सफल हो गई, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके पूरे शरीर के पंख पानी से भीग चुके थे। अगर वह जल्दी नहीं सूखती तो ठंड से उसकी जान भी जा सकती थी। वह अपने छोटे छोटे शरीर को झटक कर पानी हटाने लगी। उसके पंखों से साबुन के झाग भी उड़ने लगे। तभी उसकी नजर गैस स्टोव के पास आती गर्म हवा पर पड़ी। उसे लगा कि यही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और गर्माहट में अपने पंख सुखाने लगी। शुरुआत में उसे काफी आराम मिला, लेकिन कुछ देर बाद गर्मी बढ़ने लगी। उसे समझ आ गया कि आग के बहुत करीब रहना खतरनाक है। अगर वो वहीं रुकती तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी, इसलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। वह रसोई के एक ऊंचे कैबिनेट के किनारे तक पहुंची और नीचे देखने लगी। ऊंचाई काफी ज्यादा थी। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे। कुछ पल तक वो हिचकिचाती रही। फिर उसने आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से नीचे एक नरम चटाई बिछी हुई थी। वह सुरक्षित उतर गई। उठते ही उसकी नजर एक खुले दरवाजे पर पड़ी। उसे लगा कि शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। उत्साहित होकर वह तेजी
से उस ओर दौड़ पड़ी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ऊपर रखी एक छोटी सी छुरी हल्की सी खिसक चुकी थी। छुरी नीचे गिरते गिरते उससे कुछ इंच की दूरी पर आकर गिरी। ये एक और बड़ा खतरा था जिससे वो बाल बच गई। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल आई। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने घर के बाहर कदम रखा था। बाहर की दुनिया उसके लिए किसी सपने जैसी थी। चारों तरफ फैली हरियाली, हवा में झूमते पेड़ और रंग बिरंगे फूल देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस दिशा में जाए। फिर भी वो अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती रही। अचानक आसमान से एक बड़ा पक्षी नीचे उतरा। वह नन्ही बतख से कई गुना बड़ा था। उसकी तेज नजरें सीधे उसी पर टिकी हुई थी। डर के मारे वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई। सौभाग्य से उस पक्षी की दिलचस्पी मछलियों में ज्यादा थी। कुछ देर बाद वह उड़ गया और नन्ही बतख ने राहत की सांस ली। पूरा दिन भटकने के बाद शाम होने लगी। थकी हुई बतख अब किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थी जहां वह आराम कर सके और रात गुजार सके।